जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा सिंधु नदी तंत्र आप शानदार तरीके से देखिए, किस प्रकार से उसकी कौन कौन सहायक नदी है और वो कहाँ कहाँ से निकलती है। एकदम आप ध्यान से देखिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको जो है भारत का मैप बनाएंगे और भारत का मैप उसी आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यह है आपका इंडिया का मैप, यह है इंडिया का मैप। और उसके बाद यह है ट्रांस हिमालय। इसका मतलब यह है कि यह नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय से, ट्रांस हिमालय से निकलती है। ट्रांस हिमालय पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का क्या नाम है? ग्लेशियर किसे कहते हैं? जो बर्फ का पहाड़ होता है, बड़ा बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है, उसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ये आपका ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू। क्या नाम है? बोखरचू ग्लेशियर। आपका ये पड़ेगा कहाँ? तो ये ट्रांस हिमालय पर तिब्बत में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तिब्बत में पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए, यहीं से ही इस नदी का उद्गम हो रहा है। ये नदी आ रही ऐसे बहती हुई, ये यहाँ पे महाखड्ड बनाती हुई चिल्लासा नामक स्थान से ये अपना यहाँ पर मुहाना बना देती है। देख रहे हैं, ये नदी आपकी बहती हुई आ रही है। ये डाट डाट जो है ये आपका गार्ज है, कैनियन गार्ज। इसकी गहराई लगभग है 5200 मीटर। इसकी गहराई लगभग कितनी है? 5200 मीटर। इसको हम लोग कहते हैं महाखड्ड, महाखड्ड, या फिर इसको कहते हैं गार्ज। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। 5200 मीटर, 5200 मीटर है। इसकी गहराई लगभग कितनी है? 5200 मीटर। 5200 मीटर ये गिलगिट के पास बनाती है। कहाँ बनाती है? गिलगिट। गिलगिट आपका कहाँ पड़ेगा? लद्दाख। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचाई वाली भूमि या पहाड़ों वाली भूमि, उबड़ा खोबड़ा वाला भूमि। अब यह है नदी जो आप देख रहे हैं, ये नदी आपकी कौन सी बहती जा रही है? यह है आपकी सिंधु नदी। देखिए, ये सिंधु नदी इधर से बहती हुई अपना निकल जा रही है और ये अपना मुहाना कहाँ बना रही है? ये सिंधु नदी का मुहाना, सिंधु नदी का मुहाना, सिंधु नदी का मुहाना, सिंधु नदी का मुहाना। सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पर पड़ता है? तो अरब सागर में पड़ता है। उद्गम कहाँ से होता है? ट्रांस हिमालय बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत से। यह स्थान कौन सा है? यह है अरब सागर, अरब सागर। यह है कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसको देखिए, ये दो शाखाओं से निकलती है और बहती हुई चली आती है। ये इस नदी का नाम है चिनाव नदी। इसका नाम है चिनाव नदी। क्या नाम है इसका? चिनाव नदी नाम है, चिनाव। ये दो शाखाओं से निकलती है, एक का नाम है चंद्र नदी और एक का नाम है भागा नदी। किस स्थान पर ये अपना मुहाना बना मतलब संगम करती है? ये जो है तंडी नामक स्थान। तंडी कहाँ पड़ेगा? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। तंडी नामक स्थान पे चंद्र और भागा नदी। अब इसका उद्गम कहाँ होता है? तो बड़ा लाचाला दर्रे के पास से, बड़ा लाचाला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रा के पास ये निकलती है, चंद्र और भागा के नाम से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पे मिल जाती है और चिनाब नदी बहती हुई चली जाती है। और यहां पर एक स्थान है मिठानकोट, मिठानकोट। मिठानकोट आपका कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक, इधर से एक नदी इसकी मिलती है और भी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये इसकी श्योक नदी हो गई, श्योक। ये यहाँ पर एक नदी है सुरु नदी है, सुरु नदी, जो दाएं तट से मिलती है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जो आके यहाँ मिल जाती है। ये झंग नामक स्थान पर मिलती है। कौन से नाम स्थान पर मिलती है? झंग नामक स्थान पे। झा से झेलम, झेलम। कहाँ से निकलती है ये जो निकलती है उस स्थान का क्या नाम है? जहाँ से निकलती है ये जो झील है, ये झील, ये वाली, ये झील यहाँ से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, ये किशन, किशन गंगा,
किशन गंगा। अब यहां से ये निकलती है झेलम नदी, ठीक। अब उसके बाद में इधर से एक नदी आती है, ये है आपका सराय सिंध नामक स्थान, सराय सिंध, सराय सिंध नामक स्थान पे ये नदी यहां से निकलती है। यह स्थान का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से ये निकलती है, कहां पर पड़ेगा ये? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो है इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है ये है, इस झील का नाम है राकसताल झील, जो ये बहती हुई आकर के ये यहाँ से मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है ये देखिए। अब ये जो निकल रही है इसका नाम है ब्यास नदी, ब्यास। इसका नाम है रावी नदी, रावी नदी। इसका क्या नाम है? सतलज नदी, सतलज नदी। किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से, सिपकीला दर्रे से, दर्रे से भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश होता है। किस राज्य में होता है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ये जो नदी है सतलज नदी, ये एकमात्र नदी है जो चारों हिमालय को काटती हुई बहती है, काटती हुई बहती है, चारों हिमालय को काटती हुई बहती है। ये वाली जो नदी है संगम कहाँ कर रही है? ये जहाँ पर संगम कर रही है इस स्थान का नाम है हरिके नामक स्थान। यहीं पर एक बहुत बड़ा बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज। ये हरिके नामक स्थान आपका कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1075 किलोमीटर। ये चिनाब की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1180। इसमें मिलने वाली, मतलब किसमें मिलने वाली? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी आपकी चिनाब ही है। चिनाब जो है देख रहे हैं, ये सराय सिंध नामक स्थान पे ये मिल रहा है। झेलम किसकी सहायक हो रही है? तो यहां से निकल रही है। अब उसके बाद देखिए ब्यास नदी जो है, ये ब्यास नदी। आप कमेंट करके बताइए झेलम नदी का उद्गम किस झील से होता है? ये झील का क्या नाम है? कमेंट करके बता दीजिएगा। यह है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्यास नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार देख रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग सीधे यहां आ जाते हैं। ये दर्रा है, इस दर्रे का क्या नाम है? चांगला दर्रा। क्या नाम है? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा आपका कहां पड़ेगा? लद्दाख में। कहां पड़ेगा? लद्दाख में। चांगला दर्रा से सिंधु नदी का प्रवेश होता है। सिंधु नदी को वहां पर किस नाम से जाना जाता है? मतलब तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको सिंगी खंबन, सिंगी खंबन या लायंस माउथ, सिंगी खंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी है। ये किस स्थान के बाद से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो ये चिल्लासा नामक स्थान प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? चिल्लासा नामक स्थान। दम लगा के प्रवेश करती है भारत में, इसलिए इसका नाम है दम चौक। इस ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, दम चौक। ठीक, दम चौक। दम चौक कहां आपका पड़ेगा? लद्दाख में। दम चौक लद्दाख। तो दम लगा करके ये नदी कहां प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी तंत्र का आप एकदम महत्वपूर्ण तरीके से देख लिए। उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आप लोगों को समझ में आई। इससे ज्यादा और पूरी व्याख्या देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ज्योग्राफी है। या फिर और गहराई में अगर आपको पढ़ना है तो दूसरे वाले चैनल पर देव सर टीचिंग, वहां पे आप जाइए, वहां आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। मिलते हैं किसी और एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।